नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24 में कुंदन कुमार। दर्शकों, अभी हम जम्मू जिले के सोनहो प्रखंड के डुमरी कंचनेश्वर धाम मंदिर के पास उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेवल जो कि इनको तीर्थयात्री कह सकते हैं, ये दिल्ली से पैदल चलते हुए तीनों धाम यात्रा करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं कुंदन कुमार। दर्शकों, बता दें कि अभी हम सोनो थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो दिल्ली से चलकर अनेकों राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। इसको बोला जाता तीर्थयात्री का है, ये टूरिस्ट का है। इसे हम बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी बहुत कम उम्र में इनको कहाँ से जिज्ञासा आया और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक जाने वाले हैं, क्या इनका राह है, क्या इनका मसला है, हम आपसे सुनाने जा रहे हैं। बंद कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि अभी जम्मू जिला के सोनहो प्रखंड के डुमरी गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक टूरिस्ट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं और दिल्ली से पैदल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनका कहना है कि हम पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहते हैं। हर हिंदुस्तान के हर तीर्थ स्थल जहाँ पर भी है, हम वहाँ पे जाके दर्शन करते हुए आ रहे हैं। इनका क्या मसला है, इनका क्या कहना है, सुनिएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सूरज PJS व्लॉग्स है सर, और मैं दिल्ली से हूँ। और अभी तक मैं 24 राज्य घूम चुका हूँ, और वो भी लिफ्ट मांग मांग के और पैदल भी चल चल के, विदाउट मनी। बाकी खाने का खर्चा होता है वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, और जैसे ट्रैवल करना होता है वो मैं लोगों से लिफ्ट ले लेके, और जैसे स्टे का होता है मेरा, जैसे रुकने का, जैसे होटल का खर्चा होता है, तो वो मैं बचा लेता हूँ। मेरे पास बैग में कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग है, चाहे मैं बर्फ़ में भी चला जाऊँ तो ठंड नहीं लगती, इतना सामान लेके मैं चलता हूँ। बाकी कपड़े हैं, और जैसे खाने का होता है, कई बार मैं होटलों में खा लेता हूँ, लेकिन कई बार मैं जंगलों में फंस जाता हूँ, तो मेरे पास एक चूल्हा भी होता है, कैंपिंग उससे कहते हैं, वो मेरे पास है, और एक गैस सिलेंडर भी है, जिससे कभी कभार मैं जंगल में फंसने पे खाना भी बना लेता हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है अभी तक। तो यात्रा 1.5 साल हो गया है मुझे यात्रा करते हुए। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो मैं पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करके आ रहा हूँ, और इधर से मैं जनकपुर भी गया था, माता सीता का मंदिर है जहाँ पे दर्शन करके आ रहा हूँ, और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ की ओर मैं अभी निकला था सर। आपको कहाँ कहाँ जाना है? अभी ये जो ट्रिप है ये मैंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करी थी घर से। यहाँ से मैं बाबा बैद्यनाथ होते हुए जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम, फिर रामेश्वरम से फिर जब लास्ट ऊपर की साइड आऊँगा, जब लास्ट में केदारनाथ जी के कपाट बंद हो रहे होंगे, तब तक मेरा ये टारगेट है कि मुझे वहाँ तक दर्शन करने पहुँचना है, केदारनाथ तक? हाँ जी। लगभग अभी 3-3.5 महीने का टाइम है मेरे पास, तब तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है सर। पहली बार आपका यात्रा है कि इससे पहले भी कहीं नहीं, किए थे? इससे पहले भी कई बारी कर चुका हूँ, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, ये घर से स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी 1.5 साल तक मैं घूम चुका हूँ, और बीच में घूमना लगा रहता है, कभी कहीं लगा रहता है। अभी लास्ट टाइम मैं अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ, और उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो मेरी अभी पूरी हुई है। पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद लास्ट में कहते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पर भी अभी दर्शन करके आया हूँ। फिर वहाँ से मैंने अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्टार्ट करी। वैसे तो मेरे 4-5 ज्योतिर्लिंग मैंने दर्शन करे हैं। सोमनाथ हो गया, उज्जैन हो गया, केदारनाथ हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, तो अभी दोबारा मैं निकला हूँ सर। तो देख लीजिए, फिर से चालू कीजिएगा। जैसे कि अभी हमारे साथ जो लड़का जुड़ रहे हैं, मुश्किल से 20 20 साल का, वर्ष सही गैस कर। मुश्किल से होंगे। अभी इनका पढ़ने लिखने का उम्र था, लेकिन ये तीर्थ यात्रा में निकल गए हैं। क्या आपको इस तरह का अनुभव आया अंदर से? क्या फील आया कि आप तीर्थ यात्रा में आपको मन लग रहा है? सर मेरा मानना ही ऐसा है, जैसे मैंने ट्रैवल स्टार्ट करते हुए तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं वैसे तो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ऐसे ही ट्रैवल स्टार्ट करते हुए सोचा नहीं था इतनी जगह मुझे दर्शन करने को मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं ना, कई लोगों को मंदिर चलो, मंदिर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोगों को हम बोलते हैं आप चलो मंदिर चलो, कई लोगों का मन नहीं करता, कई लोग सोचते हैं नहीं यार हम नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, जो उसकी किस्मत में दर्शन करना नहीं लिखा होता, और मंदिर के जो दर्शन होते हैं, जैसे मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ, ये
जैसे मैं प्रवचन वगैरह सुनता रहता हूँ, वृंदावन से मैं जुड़ा हुआ हूँ भगवान की कृपा से। राधा रानी जी हमारे हैं, और कहते हैं जो पुण्य होते हैं ना, किसी जन्म में हम 84 लाख योनि भोग कर आ रहे हैं, किसी जन्म में हम क्या बने, किसी जन्म में हम क्या बने, जो उसके छोटे छोटे पुण्य होते हैं ना, उसके थ्रू हम मंदिर में दर्शन कर पाते हैं भगवान के। कई लोगों को आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हमें मन नहीं करता मंदिर का, हमें भगवान को नहीं मानते। तो ये जो पुण्य मेरे हुए हैं, पता नहीं किस जन्म में मैंने अच्छे काम करे होंगे, तो दर्शन करने मैं चला जाता हूँ भगवान की कृपा से। तो मैं तो अपने आप को कुछ जब नहीं आप मानता। पढ़े लिखे नहीं हैं तो योनि के बारे में जान रहे हैं आप, ये आप सब, मंदिर के बारे में जान रहे हैं आप, हाँ जी हाँ जी, पिछले आप जन्मों के बारे में बता रहे हैं, ये सब कैसे आप कहाँ सीखे हैं आप? ये एक चैनल है जिसका नाम है भजन मार्ग, आप जरूर देखिएगा। वृंदावन में गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी। उनकी हमने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी है। वो उनकी जो मतलब उन्होंने हमारी जो जीवन है ना, हमारा जो जीवन है उन्होंने बदल दिया है। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि जो हम आते हैं जीवन में क्या करते हैं, बचपन से जीते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है। एक होता है ना, एक लक्ष्य भी होता है। तो वो हमें प्रेमानंद जी महाराज जी से पता लगा। उनकी दोनों किडनी फेल है, उनकी दोनों, डॉक्टर ने कहा था आप 1-2 साल बस, उससे ज़्यादा नहीं। आज 18 साल हो गए, वो राधा नाम के बलबूते पे जीवित हैं। बताइए ये मतलब बहुत बड़ी बात है। उनकी बात सबको सुननी चाहिए। भजन मार्ग से उनका चैनल है, तो मैं तो वही कहूँगा, उन्होंने ज़िंदगी बदल ली है। और भगवान मुझे मिले थे द्वारकाधीश में, मैं द्वारकाधीश गया था स्वप्न में। मैं स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते कुछ थे। लोगों का पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है, आप तो कह रहे हैं 18 साल से वो जीवित है, दोनों किडनी फेल हैं, हाँ जी, तो क्या आपको विश्वास है? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास है। सबूत हमारे बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर सरकार है। आप देखिए कितनी मीडिया वहाँ चली गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। तो इतना तो होना चाहिए मन में। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत, अगर इससे ज़्यादा भी सबूत अगर दें किसी को, तो जिसको यकीन नहीं करना होता वो तो करेगा ही नहीं, वो कोई ना कोई बहाने तो बनाएगा ही बनाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आप भी मिलके बहुत बहुत दूर अच्छा से आ रहे हैं आप।